ये कहानी राजा दुष्यंत और शकुंतला की है। एक बार राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए वन में चले गए थे। जिस वन में वो शिकार करने के लिए गए थे, उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। राजा ने सोचा, क्यों न मैं कण्व ऋषि से मिलकर आता हूँ। और जब वे कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, तब उन्होंने आवाज लगाने पर वहां से एक अति लावण्यमय सुंदर कन्या बाहर आई। उस कन्या ने कहा कि महर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हैं, परंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उसके ऊपर राजा ने पूछा कि आप कौन हो। शकुंतला ने कहा, मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। इस पर दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे? उनके इस प्रश्न पर शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता का नाम मेनका और विश्वामित्रा है। मेरी माता ने जन्म होने पर मुझे वन में छोड़ दिया, जहाँ पर मुझे शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला है। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने मेरा भरण पोषण किया, इसीलिए वो मेरे पिता हो गए। शकुंतला का रूप देखकर राजा दुष्यंत मोहित हो चुके थे। राजा ने शकुंतला से पूछा कि क्या आप मुझसे विवाह करोगी? उस पर शकुंतला ने कहा कि हाँ, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दोनों ने विवाह किया और कुछ दिनों तक वन में ही उन्होंने अपना जीवन चलाया। कुछ दिनों के बाद दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर जाना पड़ेगा। जब कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौट आएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। इतना कहकर राजा दुष्यंत ने अपने प्रेम का प्रतीक के रूप में अपनी एक अंगूठी शकुंतला को दे दी। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे, लेकिन शकुंतला तो दुष्यंत के विरह में लीन हो चुकी थी। उसकी वजह से उसे पता नहीं चला कि ऋषि आ गए हैं। ध्यान न होने की वजह से ऋषि का स्वागत सत्कार नहीं हुआ। उसके ऊपर दुर्वासा ऋषि को ऐसा लगा कि शकुंतला ने मेरा अपमान किया है, और वो क्रोधित होकर उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया कि तुम जिसकी ध्यान में लीन हो वो तुम्हें भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर शकुंतला उनके पैरों में क्षमा याचना करने लगी। उसके बाद दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर तुम्हारे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे देखकर उसे तुम्हारी याद आ जाएगी। महाराज दुष्यंत के विवाह के कारण शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपने विवाह के बारे में बताया। उसके बाद कण्व ऋषि ने कहा कि तुम्हें अब राजा के पास जाना चाहिए। कण्व ऋषि ने शकुंतला को अपनी शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय शकुंतला के पास जो अंगूठी थी वो सरोवर में गिर गई और उस अंगूठी को मछली ने निगल लिया। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ा कर कर कहा कि महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे। उन्होंने शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर दिया और उसके ऊपर लांछन लगाए। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश से उसकी माता मेनका आई और शकुंतला को लेके चली गई। कुछ दिनों के बाद एक मछुआरे ने मछली पकड़ी और मछली का पेट काटने के बाद उसे एक अंगूठी मिली। मछुआरा वो अंगूठी लेकर राजा दुष्यंत के पास चला गया और उसने वो अंगूठी राजा दुष्यंत को दे दी। जैसे ही अंगूठी को देखा, राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आई और उसे अपने आप पर शर्म आ चुकी थी। अब राजा दुष्यंत शकुंतला को ढूंढने जब चला गया था, तब उसकी नज़र एक बालक पे पड़ी थी। वो बालक बहुत ही सुंदर था और वो एक
सिंह के साथ खेल रहा था। उस बालक को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने उस बालक को गोदी में उठाया। जैसे ही बालक को गोदी में उठाया, बालक की भुजा में जो काला धागा बांधा था वो टूटकर नीचे गिर गया। जब सखी ने ये सब देखा तो वो आश्चर्यचकित होकर उसने सोचा कि बालक के हाथ का काला धागा तभी गिरने वाला था जब इसका पिता इसको गोद में उठा लेगा। इसका मतलब ये राजा इस बालक का पिता है। उस सखी ने ये सारी बात शकुंतला को बता दी। उसके बाद राजा को पता चला यह बालक मेरा ही पुत्र है और वो अपने पुत्र को हस्तिनापुर लेकर चले गए।